आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 10 से। तो देखिए 10 में क्या लिखा है। 300 किलोग्राम चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी 300 किलोग्राम, यानी 300 किलोग्राम का मतलब 3 क्विंटल, ठीक ना। 100 किलो में 1 क्विंटल होता है। 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ 300 किलोग्राम दिया है, यानी 300 किलोग्राम का मतलब 3 क्विंटल, 3 क्विंटल है ना। और यहाँ 15 रुपये प्रति किलोग्राम की, यानी 1 किलो चावल का मूल्य 15 रुपये है, ठीक ना। तो कि 5% हानि पर बेच दिया गया, ठीक ना। तो हमको निकालना हानि तथा विक्रय मूल्य। हानि कितना हुआ सो निकालना है, और विक्रय मूल्य यानी कितना में बेचा गया वो ज्ञात। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप लोग 8 और 9 का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेना है। अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे 300 गुने 15। 300 को गुना 15 से करेंगे तो हो जाएगा 15×3=45, ठीक है। और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 4500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी क्रय मूल्य। अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना हुआ है, 5%। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य, ठीक है। अब चलिए देखिए हानि दिया हुआ है कितना, 5%। तो लिखेंगे 5% बराबर, और हानि लिखेंगे, ठीक है ना। हमको हानि निकालना है तो हानि लिखेंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया है। हानि का मतलब हमको ये नहीं दिया कि हानि कितना हुआ सो ना, गुने 100। और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 4500 है ना। तो लिखेंगे 4500। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे 45 गुने 5 बराबर बचेगा क्या, हानि। एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे हानि। अब 45 का गुना 5 से करेंगे तो होगा, देखिए 25 के 5 हाथ में 2, 4×5=20, 2×22, 225 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना, ठीक ना। क्या बोला था, विक्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। लिखेंगे हानि। अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4500। तो लिखेंगे 4500, और हानि कितना निकला, 225। तो लिखेंगे 225। अब इसको घटाएंगे तो देखिए कितना बचता है, तो बचेगा 4275, यानी 4275 रुपया। तो 4275 रुपया हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब लिखेंगे अतः। अतः में क्या लिखेंगे, क्या बोला था, हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले हानि। तो हानि कितना निकला, 225। तो लिखेंगे 225, और विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य कितना निकला, तो निकला विक्रय
मूल्य बराबर 4275, हाँ, यानी 4275 रुपया। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में लिखा है क्या? एक वस्तु 8,000 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11 और 10 सेम प्रश्न है, ठीक ना। इसमें 10% लाभ हुआ था और यहाँ पे 5% की हानि हुआ था ना। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से हल करते हैं। लिखेंगे हल, उसके बाद निकालना हमको क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य देखिए 8,000 है, तो लिखेंगे 8,000। और लाभ प्रतिशत में दिया है कितना, 10%, ठीक है। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लाभ, ठीक ना। तो लिखेंगे लाभ बराबर लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना है, 10, तो लिखेंगे 10। और लाभ हमको प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक ना। तो लाभ कितना हुआ ये हमको नहीं मालूम है, हमको लाभ निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लाभ गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य देखिए कितना है, 8,000, तो लिखेंगे 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इधर 80 कितना, 80 भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे 80 गुने 10 बराबर लाभ, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो 8 दही 80 और 1 जीरो है, तो 1 जीरो यहाँ बैठ जाएगा, तो 800 क्या होगा, लाभ। यानी 800 क्या हुआ, लाभ हुआ है। यानी 10% में कितना लाभ हुआ, 800 रुपया। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ निकल गया, अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 8,000 है, प्लस लाभ कितना निकला, 800, तो लिखेंगे 800। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8,800। तो इस प्रकार से हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। अब लिखेंगे अतः, अतः में क्या लिखेंगे, लाभ, ठीक है। तो लाभ कितना है, लाभ हमारा 800 रुपया है, तो लिखेंगे 800 रुपया। और विक्रय मूल्य बोला था, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना निकल के आया, 8,800 रुपया। तो ये हो जाएगी इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 में लिखा क्या है, एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक दुकानदार है, ठीक है, और 300 प्रतियां, यानी 300 प्रतियां का मतलब है 300 पुस्तक जो है बेच रहा है, ठीक ना। और 15% लाभ पर बेचता है, 15% यानी फायदा पर बेचता है, ठीक है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य यानी खरीदारी का मूल्य 48 रुपया है तो, है ना, तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जितना पुस्तक है वे सारे पुस्तकों का हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। और एक पुस्तक का मूल्य कितना है, तो लिखेंगे सबसे पहले हैं एक पुस्तक
का मूल्य कितना है? 48 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे 300 पुस्तक दिया हुआ है, ठीक ना? तो 300 पुस्तक का मूल्य यानी दाम भी लिख सकते हैं आप चाहे तो लिखेंगे 300 गुने 48 बराबर, जब 300 का गुना 48 से करेंगे तो आएगा 14,400। ठीक है। यानी 300 पुस्तक का दाम 14,400 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया? क्रय मूल्य, है ना? यानी खरीदारी का मूल्य। क्रय मूल्य लिख लेते हैं इस तरह से हम लोग एक बार। तो लिखते हैं 14,400। अब देखिए 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक ना? हम तो ये देख रहे हैं प्रतिशत में बेच रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि कितना रुपया के लाभ पर बेच रहा है। तो हमको लाभ निकालना है रुपया में, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 15, है ना? तो लिखेंगे 15%। और लाभ हमको निकालना है रुपया में, तो लिखेंगे लाभ गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 14,400। तो लिखेंगे 14,400। अब देखिए 2 को 0 से 2 जीरो काट देंगे, बचेगा क्या? 144। ठीक है। बट्टे में अब देखिए ये भागा में है, इधर में आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो चलिए इसको हम गुना में चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे 144 गुने 15 बराबर लाभ। अब इसको गुना करेंगे, ठीक ना? 144 का गुना 15 से करेंगे तो कितना आएगा? चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो आएगा 2,160 रुपया, यानी 2160 रुपया क्या होगा? 2160 रुपया लाभ पर बेच रहा है। तो ये हमको पता चल गया। ठीक है। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्या? लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था? 14,400 प्लस लाभ कितना निकल के आया? 2160। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है। तो जोड़ेंगे तो आएगा 16,560 रुपया। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 में लिखा है जॉर्ज, है ना? जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, है ना? वह इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो? ठीक है। यानी जॉर्ज जो है सो 1200 अंडे को, है ना, 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। यानी 16 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 को अंडा को 16 रुपये में खरीदा और 1200 अंडे को खरीदा है ना? तो इन्हें, है ना, प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा, है ना? किस दर से बेचेगा कि उसे 15% की लाभ हो। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है। अब देखिए एक दर्जन का का क्रय मूल्य 16 रुपया है। ठीक है। और एक
अंडा है ना, एक अंडा का क्रय मूल्य कितना होगा? तो लिखेंगे 16/12, क्योंकि एक दर्जन में कै गो अंडा होता है? 12 गो, ठीक ना। तो अगर हमको एक अंडा का क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? 16 को 12 से भागा दे देंगे, तो लिखेंगे 16/12, ठीक ना, यानी 16/12। तो चलिए इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब लिखेंगे 1200 है ना, 1200 अंडे का क्रय मूल्य है ना, 1200 अंडे का क्रय मूल्य कितना होगा? तो लिखेंगे 16/12 गुने 1200, ठीक है। अब इसको काटिए, 1200 को 100 से काटेंगे और 12 एकम 12 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आगे 16 गुने 100, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 1600। 1600 क्या हो गया? हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपया। अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 में क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 15, तो लिखेंगे 15, और लाभ निकालना है तो लिखेंगे लाभ गुने 100, क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 1600, तो लिखेंगे 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया? लाभ बट्टे 16। अब ये 16 भागे में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 16 गुने 15 बराबर लाभ, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो देखिए कितना आता है। तो 16 और 15 का गुना करेंगे तो आएगा 240, यानी 240 क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 1200 अंडों का विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे है ना 1200 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है? तो 1600 है, लिखेंगे 1600 प्लस लाभ कितना निकल के आया? 240, तो लिखेंगे 240। अब इसको जोड़िए, देखिए कितना होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1840, यानी 1840 रुपया। चलिए अब आगे लिखते हैं 1200 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 1840। अब एक अंडा का है ना, एक अंडा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक अंडा है ना, क्या करेंगे इसको 1840 को 1200 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको भाग, और उसके बाद लिखेंगे 100 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर 1840 बट्टे में 1200 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या? 1840
बट्टे में 12। अब देखिए 12 से भागा देंगे 1840 में तो कितना आता है। सो अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 153 रुपया 33 पैसे कुछ होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए वीडियो कैसा लगा है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।